हमारे वहाँ बड़ा हर हर रोज़ कोई ना कोई एक्साइटिंग मैच खड़ा हो जाता है। आखिरी कॉल आ जाती है 24 नवंबर के लिए। फिर एक कॉल का हमें मिली है, मेरे ख्याल से तो कॉल हर गुजरते महीने के साथ एक कॉल नई चेंज हो जाती है। मेरे ख्याल से नवंबर की एक कॉल है, फिर जनवरी की कॉल होगी। देखिए जी, मैं पुराना पीटीआई का वर्कर रह चुका हूँ, तो मेरी तो आखिरी वक्त कोशिश होगी कि इमरान खान साहब की जेल में रहने का फ़ायदा उठाते हुए सब माल भी ना बनाएं और इक़्तिदार को एंजॉय भी ना करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि जो पॉपुलर लीडर हो जाता है उसके करीब करीब के लोग, ख़ानदान के लोग, या उसकी जेल का फ़ायदा उठाते हैं, पैसा भी बनाते हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं, या फिर जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि कई लोग हमारे वहाँ इस मुल्क के अंदर लीडर्स हैं जो शहीद भी हो गए और उनकी लाश पे भी सियासत होती रही। तो ये नॉर्म बड़ा नॉर्मल नॉर्म रहा है बदकिस्मती से, और इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। जो मैंने आपको पहले कहा था, जिस तरीके की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वैसे ही आपने देखा कि लोग निकल भी गए, प्रोटोकॉल भी आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई, हूटर भी बच गए, और अब कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का एक हिस्सा चल रहा है, अल्लाह खैर करे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मदाखलत हमें मिलती है बैरून मुल्क। पहले मदाखलत, अब हम मुझे यकीन करना पड़ा इमरान खान साहब की इस बात को कि मदाखलत हुई रिजीम चेंज के अंदर, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं और हमारे वहाँ तो हम इतने बेहस और बेशरम हो चुके हैं। और जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, ना मैं हुकूमत के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के, बट एज अ पाकिस्तानी और एज अ सिटिंग सेनेटर बात कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ बेहिसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को ज़रूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी रिजीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैम्पियंस आ गए हैं, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फ़लस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं, तो उधर तो मैंने कोई खतरा नहीं देखा, ना कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है, तो मेरी नज़र में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नज़र में तो आप लोग ज़ीरो पावर है, क्योंकि ये अगर आपका असर रसूख है कि गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो आपको वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आती। आफिया सिद्दीकी का केस है, वो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। फिर मैं आपकी कौन सी बात को मानूँ, आपकी कौन सी पॉलिसी को मानूँ, कौन सी दकियानूसी फेल्ड पॉलिसी को मानूँ? आप पहले हम नवाला हम प्याला थे सद्दाम हुसैन के साथ, 32 साल उसको राज करने दिया। फिर एक दिन अचानक से पॉलिसी आ गई जी कांग्रेस या यूएस की तरफ से कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स पड़े हुए, वहाँ तबाही फेर दी, उसको रिजीम से हटा दिया। आज तक वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं वो कहीं नज़र ही नहीं आए हमें। अफगानिस्तान के अंदर आप आए, आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, हमर्स, हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, बंदूकें, नाइट विजन गॉगल सब छोड़ के चले गए, ना उसके इर्द गिर्द के ममालिकों को लिस्ट दी, ना कोई चीज़ की। फिर आप लोग चैंपियन बने हुए, फिर आप कहते हैं हमारे मुल्क के हालात ये हो गए, हमारे मुल्क का। मैं आपके मुल्क के अंदर अंगूठी पहन के कोई वारंट लेके बाहर ही निकल सकता, ये उतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। आप हमने कुर्बानियाँ दी हैं, कोलैटरल डैमेज किया है, शहादतें दी है टेररिज्म के नाम के ऊपर, लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद आपकी अब नई मदाखलत है कि जी आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। तो भैया ह्यूमन राइट वायलेशन तो 500 जगहों पे और हो रही है, वहाँ क्यों नहीं पॉलिसी चेंज हो रही? वहाँ क्यों नहीं कोई आके बोल रहा? वहाँ क्यों नहीं कोई सवाल कर रहा? कभी हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से आ जाता है। भैया आप अपना काम करें, हम आपके यहाँ मदाखलत नहीं करते। आप आपका अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प, मैं तो उनका बड़ा सपोर्टर हूँ हमेशा से, और मैं उनमें से बुज़दिलों में से नहीं हूँ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में से जो ट्रम्प के बारे में बातें करके फिर अपने ट्वीट्स डिलीट करते जाए। जो बात की उसमें खड़े रहे, अच्छी या बुरी। वो अपने आप प्रेसिडेंट इलेक्ट जो होने जा रहे हैं उसको आप बचा नहीं सक रहे, उस पर गोलियां चल रही हैं। आपकी सीक्रेट सर्विस कह रही है, हीले बहाने कर रही है, उसके बाद आपसे रिजाइन करा देते। तो हम में और बाप में फर्क क्या है? आप भी डोनाल्ड ट्रम्प की खवातीन के केसेस करते रहे, पूरी दुनिया के केसेस में करते रहे, हम भी करते रहे। आपने भी वहाँ जाली FIR काटी, हमने भी यहाँ जाली FIR काटी।
तो ये अगर पाकिस्तान और अमेरिका का मुआवजा करें, कंपैरिजन करें, तो मुझे तो कोई उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। बल्कि हम तो चले डेवलपिंग कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आप लोग चैंपियंस बने तो पूरे चैंपियंस बन के आए। कोयटा में अभी दहशतगर्दी का इतना बड़ा सानिया हुआ है, उधर कोई चैंपियंस नहीं आए, कोई कांग्रेस ने लेटर लिखा, लॉबियस्ट के थ्रू डॉलर्स दे के आप मिलियन, मतलब ये सब इल्जाम तो मैं भी घूम के लगा सकता हूँ। आज आप मेरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी आप मेरी डेमोक्रेसी के अंदर हैं, कभी आप मेरी जुडिशरी के अंदर हैं, कभी आप मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, कभी आप मेरी पुलिस के अंदर हैं। आप चाह क्या रहे हैं? आप इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि कभी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमारे मजहब के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर लेते हैं, आखिरी नबी की, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये इंस्टिगेट ऑफ वायलेंस है, आप आग लगा रहे हैं। कभी आप चलते हुए आदमी को बच्चों के सामने हरास कर देते हैं, आपके मुल्क के अंदर गालम गलोच करते हैं, गाड़ियों में लाते मारते हैं, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये आग लगाने की चीज़ें हैं या ये आग बुझाने की चीज़ें हैं? इसी तरह आज आप आगे, जब आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी वेस्टर्न मदाखलत जब भी हुई है, पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट किया है। अब आप आ गए हैं सियासत के अंदर, इमरान खान साहब के लिए आ गए, पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें, तो सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की क्यादत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही, सब केपीके में बैठे हुए, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज्यादा घटिया सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए जी। उसको निकाल देंगे भाई, किसी की बाप की जागीर है, ये मुल्क है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमने भी 15 साल इसमें दिए, हमें बताएंगे इस पार्टी। कि इस सब प्रेशर के बाद भी इसमें कोई डेट चेंज हो जाए या पोस्टपोन्ड हो जाए या ये किसी एक जगह सो रहे। मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया, मैंने आपको सद्दाम का बताया, मैंने आपको फ़लस्तीन का बताया, मैंने आपको कश्मीर का बताया, मैंने आपको अभी कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ उसका बताया। कोई कांग्रेस नजर नहीं आ रही, कोई यूएस नजर नहीं आ रही, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर नहीं आ रही, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लेटर लिख दे यूएस को, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उनकी जिंदगी को? आपके ऊपर अपने चीजों के, आपकी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से पूरे खत्ते में अनरेस्ट है। और मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा मैं प्राइड इसमें लेता हूँ कि मेरी जो लोकेशन है, जिधर मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान, वो एक आर्टरी है। और जितने भी वेस्टर्न दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो आर्टरी का ब्लड फ्लो मेरे मुल्क से गुजरता है। अगर मुझे आप चोक करेंगे तो सारे आपके जो मोहब्बत करने वाले हार्ट है वो फेल हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रेलेवेंस पता है, मुझे अपनी न्यूसेंस ना बनाएं, मुझे अपनी रेलेवेंस